नमस्कार, मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ। मतलब लोगों को प्रेडिक्शन चाहिए होती है, कैसे हम साल भर की कुंडली बनाएं, कैसे प्रेडिक्शन करें, कैसे महीना कुंडली तक जाएं। ज्यादातर लोगों के क्वेश्चंस यही होते हैं, मेरे भी यही होते थे जब मुझे नहीं देखना आता था। तो मेनली सबको प्रेडिक्शन की ही जल्दी होती है। तो आज हम यही सीखेंगे कि हम जो है वर्ष कुंडली कैसे बनाएं। वर्ष कुंडली तो हर सॉफ्टवेयर में होती है, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। लेकिन जो महीना कुंडली है और दिन कुंडली है वो कैसे बनाएं, आज मैं उसकी बात करूंगी। तो जैसे वर्ष कुंडली है, तो जैसे मैं 1952 लाल किताब पढ़ती हूँ, तो उसमें ये 222 पेज पे 222 पेज पे ये बनी हुई है। वो हर एक उसमें जो भी आप किताब लेंगे उसमें सभी में होगी। जैसे किसी का 48th ईयर चल रहा है, तो 48th ईयर में जैसे जो पहले घर के ग्रह होंगे, जो D1 चार्ट जो होता है नेटल चार्ट, अगर जो पहले घर में जो ग्रह होंगे वो 6th हाउस में आ जाएंगे। दूसरे घर के ग्रह जो होंगे वो 8वें घर में, किसी का तीसरे घर के ग्रह जो होंगे वो 7वें में, और चौथे घर के 11वें में। इस तरह से लिखा होता है। तो उस हाउस के ग्रह जो हैं, जो ईयर चल रहा होता है उस मतलब वर्ष कुंडली में शिफ्ट हो जाते हैं। ये बनी हुई है, 120 साल तक का इसमें है। और मतलब इसी के अकॉर्डिंग वर्ष कुंडली बन जाती है। अगर आप मोबाइल से ही यूज करते हैं तो एस्ट्रो सेज में, उसमें भी वर्ष कुंडली है। या रेड एस्ट्रो लाल किताब का यूज करते हैं, या लैपटॉप से यूज करते हैं तो लाल किताब के लिए रेड एस्ट्रो है ही। तो आप उससे बनी बनाई होती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और सही भी होती है। आप बुक से देख के बनाना चाहें तो बुक से देख के भी बना सकते हैं। आज मैं बात करूंगी महीना कुंडली और दिन कुंडली हम कैसे बनाते हैं, और उससे हम बिल्कुल सही कैसे प्रेडिक्शन करते हैं। तो आज इसी बारे में मैं बात करूंगी। जैसे ये मैंने रेड एस्ट्रो में भी खोल रखी है, इसीलिए मैं ये कुंडली ही लिख रही हूँ। जैसे जुपिटर 4th हाउस में है, मून एंड मार्स 4th हाउस में है। 6th हाउस में जो है सन, मर्करी एंड केतु है। 7th में सैटर्न है, 8th में वीनस है, और 12th में राहु है। ये किसी का D1 चार्ट है, ठीक है। तो अब इनका जो है 48th ईयर चल रहा है, इनका ये जो है 48th ईयर चल रहा है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि 48th ईयर में जो पहले घर के ग्रह छठे घर में आ जाएंगे, तो पहले घर में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे के 8वें में, तीसरे के 7वें में, चौथे के 11वें घर में आ जाएंगे। तो 4th हाउस में जैसे जुपिटर है, तो जुपिटर, मून एंड मार्स ये इसमें आ जाएंगे। और 5th हाउस में कोई ग्रह नहीं है। और जो 6th हाउस के ग्रह जो हैं वो 10th में आ जाएंगे। तो 6th हाउस में सन, मर्करी एंड केतु है, तो वो 10th में आ जाएंगे। और 7th हाउस के ग्रह जो आ जाएंगे वो 5th हाउस में आ जाएंगे, यानी सैटर्न यहाँ आ जाएगा। और 8th हाउस के ग्रह जो है 3rd में आ जाएंगे, यानी वीनस यहाँ आ जाएगा। 9th हाउस में कोई ग्रह नहीं है। अब सीधे 12th में चलते हैं, तो 12th के में राहु है, तो 12th का राहु जो 12th में ही रहेगा, ठीक है। ये 48th ईयर की कुंडली है। तो अब इसमें हमें, अब इनका जो बर्थ है ये है 4 जून 1975 का है। तो इसके अकॉर्डिंग ये 48 ईयर रनिंग है। और जून से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो जून से कौन सा मंथ हुआ, मतलब एक महीना ही ऊपर हुआ है, यानी अभी इस टाइम जुलाई चल रहा है। आज जैसे क्या डेट है, 11th है। तो ये चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यानी 1 मंथ ही ऊपर हुआ। अब हमें मंथ कुंडली बनाने के लिए
हमें सन को जिस घर में है उसमें फर्स्ट जैसे पहले महीने की बनानी है आपको, तो वर्ष कुंडली को ही घुमाना है हमें, क्योंकि मंथ कुंडली बनानी है। तो जैसे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। जैसे जून का इनका बर्थ है, तो हमें जून की प्रिडिक्शन करनी है कि इनका कैसा रहेगा 4 जून से 3 जुलाई तक का टाइम। तो हम यहाँ पर सन, मरकरी एंड केतु लिख देंगे, और जैसे एज इट इज प्लेनेट लिख देंगे। जैसे जुपिटर ये सेकंड हाउस में है, आ रहे हैं, तो मून एंड मार्स, तो 11th में है तो ये सेकंड हाउस हुआ ना, और ये थर्ड में राहु लिख देंगे, फोर्थ, फिफ्थ खाली, सिक्स्थ में वीनस लिख देंगे, सेवेंथ यहाँ सैटर्न ये लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हो गया, ये जून की बन गई है। अब हम 4 जुलाई से 3 अगस्त तक की बनाएंगे। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम सन को जो है हम सेकंड हाउस में ले जाएंगे, सन को सेकंड हाउस में ले जाएंगे एज इट इज, मतलब ये घुमा देंगे, जैसे सन, मरकरी एंड केतु। अभी जुपिटर, मून एंड मार्स जो है ये फोर्थ में आ जाएंगे, राहु थर्ड में, राहु इसमें आ जाएगा, एक दो, वीनस सिक्स सेवेंथ में आ जाएगा, सैटर्न इधर आ जाएगा। तो इस तरह से जुलाई की बन जाएगी। फिर अगस्त की जब हम बनाएंगे तो हम सन को थर्ड हाउस में ले जाएंगे, जो जिस मंथ का जन्म है उसी मंथ से स्टार्ट करेंगे। जैसे जून का है तो फर्स्ट हाउस की हमें प्रेडिक्शन करनी है, तो हम इस तरह से प्लेनेट को ले जाएंगे और हम उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन कर देंगे। तो ये होती है मंथ कुंडली। मंथ कुंडली में हम सन को घुमाते हैं। अगर हमें अब जो है डे चार्ट का हमें करना है, तो अब ये सिर्फ 4 जुलाई से ये 3 अगस्त तक का होगा, तो उसमें हम मार्स का, मंथ के लिए हम मार्स को लेंगे। ठीक है, तो जैसे आज 11th है, सॉरी 11th नहीं, आज 12th है। जैसे 12th है तो 4th से 12th तक, जैसे मैं चार्ट बना लेती हूँ। हम मार्स को रोटेट करेंगे, मतलब अब जैसे ये सेकंड मंथ चल रहा है, सन या सेकंड उसमें है, हमें जुलाई की ही प्रिडिक्शन करनी है। तो हम इसमें जो मंथ कुंडली के लिए हम मार्स को लेंगे, और सॉरी डे डे कुंडली के लिए हम मार्स को लेंगे, और जो मंथ के लिए हम सन को ले रहे हैं। तो जैसे अब यहाँ इस उसमें जो मार्स है थर्ड हाउस में है। ठीक है, हाँ मार्च इधर थर्ड में है, तो हम इधर से ही 4 काउंट करेंगे। आज 12th है, तो यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी मार्च जो है यहाँ पर है, यहाँ आ जाएगा। मतलब इसी के अकॉर्डिंग हम इसे घुमा देंगे। जैसे 11th हाउस हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जुपिटर, मून एंड मार्स। ठीक है, इस तरह से, और इधर आ जाएगा सन, मरकरी एंड केतु, और यहाँ राहु। तो मतलब डे इसी के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे आज 12 तारीख हुई ना, तो ये 4 तारीख से, ये 4 जुलाई से कुंडली बनी हुई है, तो हमें 4 से ही प्रिडिक्शन करनी है। तो यहाँ आ जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ 12 जुलाई ये आ गया। तो मार्स को हम यहाँ लिख देंगे, और एज इट इज जो प्लेनेट है उसके अकॉर्डिंग हम घुमा देंगे। अब जैसे कल 13th है, तो हम
जो है या 12th हाउस में जुपिटर, मार्स एंड मून लिख देंगे। राहु फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम पूरा रोटेट कर देंगे। अब जैसे हमें आर्ट्स उस पे जाना है तो हम जुपिटर को रोटेट इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसी तरह से एक एक घंटे हम रोटेट करेंगे। क्योंकि हम वहां तक नहीं जा रहे हैं, हमें अभी मंथ की प्रिडिक्शन करनी है और डेज की करनी है, तो हम इसके अकॉर्डिंग हम इसकी चार्ट की प्रिडिक्शन कर देंगे। जैसे आज 12th है तो यहाँ ये आ गया और वीनस को हम कहाँ लिखेंगे, 1 2, वीनस यहीं पे आ जाएगा। अच्छा, एज इट इज ये वाली कुंडली ही बन जाएगी एंड सैटर्न यहाँ आ जाएगा। तो अब जैसे प्रिडिक्शन हम करेंगे तो इनको धन लाभ आज हो सकता है, क्योंकि चौथा घर खाली और मून केंद्र से बाहर, तो अच्छा है। लेकिन रात की नींद डिस्टर्ब हो सकती है, टेंशन हो सकती है, एक बोल सकते हैं। सैटर्न 5th हाउस में अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इन्हें धन लाभ हो सकता है, हम ये बोल सकते हैं। तो ये इन्हीं का जो चार्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। जैसे ये चार्ट था पर्सन का, तो आप ये देख सकते हैं 48th ईयर रनिंग है। तो हमने जैसे जैसे प्लैनेट उसमें से देख के लिखे थे उसी के अकॉर्डिंग ये प्लैनेट्स हैं। जैसे जो इधर का जो 4th हाउस का प्लैनेट 11th में गया था और 6th का प्लैनेट 10th में गया था, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा था। और हम अब ये मंथ कुंडली पे आएंगे तो ये सेकंड मंथ की कुंडली दिख रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वो कर लेंगे। जैसे अभी का मैंने बताया ये मंथ कुंडली हो गई। ये फर्स्ट मंथ की कुंडली ये थी, सन देखिए लग्न में था। सेकंड मंथ की कुंडली ये हो गई, सन दूसरे घर में आ जाएगा। थर्ड मंथ की कुंडली में सन थर्ड हाउस में आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब हम आएंगे डेज वाले चार्ट पे। तो डेज वाले में भी ये देखिए मार्स, मून एंड जुपिटर ये 11th में आया हुआ है। जैसे मैंने अभी बताया 12th है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शन कर देंगे। तो बस यही है, और इसका इतना जैसे बना रखा है। तो आप लाल किताब पढ़ते हैं 1952, आप वो पढ़ते रहिए और उसमें सब कुछ दिया हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन हो जाती है। तो ये है आज की वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।